presented by Q। बंगाल में चुनाव से पहले धर्म के नाम पर राजनीति करते हुए एक बार फिर तृणमूल और भाजपा हुए आमने सामने। भाजपा नेता दिलीप घोष ने एक निजी चैनल के मंच पर भगवान राम के साथ साथ मां दुर्गा पर भी सियासत करनी शुरू कर दी। गांधी जी ने राम राज्य का कल्पना हमको दिया है, दुर्गा पता नहीं कहां से आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम की बात अलग है और मां दुर्गा की बात अलग है। दिलीप घोष के द्वारा दिए गए इस तरह के बयान के बाद टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी ने दिलीप घोष के इस बयान पर अपना दुख जताया और कहा कि भाजपा के नेता बंगाल की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस युवा सभापति रूपेश यादव ने भी राम के नाम पर वोट लेने का आरोप भाजपा नेता दिलीप घोष पर लगाया और कहा कि दिलीप घोष को बंगाल की संस्कृति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दिलीप घोष अपने आप को भारतीय तो कहते हैं, लेकिन उन्हें भारत की संस्कृति के बारे में कोई जानकारी नहीं। दुर्गा को लेकर जो बयान दिया है, इससे हम सारे लोग बहुत दुखी हैं, बहुत व्यथित हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि पता नहीं माँ दुर्गा कहाँ से आई है, ऐसा कोई पता नहीं। अपनी माँ के बारे में, जिसको मातृ समान हम सम्मान देते हैं, उनके बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, ये बंगाल की अस्मिता के साथ खिलवाड़ है, बंगाली संस्कृति के साथ खिलवाड़ है और हमारे धर्म के साथ भी खिलवाड़ है। मैंने तो देखा है कि दूसरे धर्मों के जो लोग हैं, जो इस्लाम को मानने वाले हैं, वो भी दुर्गा पूजा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जो क्रिश्चियन है वो भी दुर्गा पूजा में बढ़कर हिस्सा लेते हैं। जो सिख है वो तो दुर्गा पूजा में बढ़कर हिस्सा लेते हैं। और हिंदू धर्म का एक व्यक्ति होते हुए भी मां दुर्गा के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, बंगाल की जनता कभी उन्हें माफ नहीं करेगी। और आने वाले दिनों में बंगाल की जनता इस एक एक शब्द को याद रखेगी और मां दुर्गा का अपमान करना दिलीप घोष जी को और भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगा पड़ेगा, ये बात उनको कहना है। पश्चिम बंगाल के राज्य सभापति भारतीय जनता पार्टी के दिलीप घोष महाशय ने बंगाल का अपमान करने वाला वक्तव्य रखा है। राम जी का जिक्र करते हुए, प्रभु श्री राम का जिक्र करते हुए कहा है कि बंगाल की पार्टी अर्थात हम लोगों की तरफ, तृणमूल कांग्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहा है, इन लोगों का, हम लोगों का कोई आइडियोलॉजी नहीं है। वो हमारे आइडियोलॉजी के बारे में कह रहे थे। इन लोगों का कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जहां धर्म का बात करना चाहिए वहां राजनीति का बात करते हैं, जहां राजनीति का बात करना चाहिए वहां धर्म का बात करते हैं। दरअसल ये काम खुद भारतीय जनता पार्टी करती है, जहां राजनीतिक मन से धार्मिक बातें करती है, धर्म की बात करती है और धार्मिक मंच पे जाकर के राजनीति का बात करती है। राम के नाम पे वोट मांगती है, प्रभु श्री राम के नाम पे वोट मांगते हैं भारतीय जनता पार्टी। रहा सवाल हमारे आइडियोलॉजी का, तो हमारा आइडियोलॉजी हमारी नेत्री ने कही है कि लोगों के, साधारण जनता के हित में जो भी काम होगा, जो भी करना पड़ेगा, वही हमारा आइडियोलॉजी है। साधारण लोगों के काम में, पश्चिम बंगाल हो, भारतवर्ष के जनता के हित में जो भी काम किया जाएगा, जो भी किया जा सकता है, वही तृणमूल कांग्रेस का आइडियोलॉजी है, हमारी नेत्री ने कही है। और साथ ही साथ रहा सवाल प्रभु श्री राम के नाम पे कहे हैं, दिलीप घोष जी कह रहे थे कि ये दुर्गा कहां से आ जाती है। दिलीप घोष को बांग्ला संस्कृति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो अपने आप को भारतीय कहते हैं, भारतीय संस्कृति के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। वे लोग अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं। वो हिंदू धर्म, सनातन धर्म के बारे में भी उनको जानकारी नहीं है। उन्हें शर्म आनी चाहिए। मैं शर्म आनी चाहिए कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि सनातन धर्म में जिस तरह वो बातें कर रहे थे कि प्रभु श्री राम क्या ईस्वी 1400 ईस्वी बतला रहे थे कि उसमें प्रभु श्री राम का नाम मिलेगा, दुर्गा का नाम नहीं मिलेगा। और रामचरितमानस बांग्ला में भी लिखा हुआ है, ये बातें कह रहे थे, रामायण लिखा हुआ है। उनको जानना चाहिए, जब आप प्रभु श्री राम की बात करते हैं तो प्रभु श्री राम भी मां दुर्गा का आराधना करके ही लंका पे रावण के साथ लड़ाई करने के लिए गए थे। ये बात उनको जानकारी होनी चाहिए। और प्रभु श्री राम का जिस तरह से रामायण है, ठीक उसी तरह से चंडी पाठ भी है।
जो हम लोग नवरात्र में कहते हैं करते हैं, चंडी पाठ करते हैं, जहां पे दुर्गा देवी का आराधना करता है हर भारतीय, हर सनातन धर्म को मानने वाला चंडी पाठ को जानता है। ये कैसे सनातनी है दिलीप घोष? कैसे ये लोग अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, जिन्हें चंडी पाठ के बारे में मालूम नहीं, जिन्हें प्रभु श्री राम ने दुर्गा आराधना करके रावण का वध किया था, ये उनको मालूम नहीं। ये लोग अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, ये हमारे दल के आइडियोलॉजी के बारे में कहते हैं। ये लोग जो काम करते हैं उनके बारे में नहीं बतलाते हैं, केवल राजनीतिक मंच से धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं और सनातन धर्म, हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम करते हैं। ऐसी उक्ति करने के लिए मैं दिलीप घोष को धिक्कार जनाता हूं और ये डिमांड करता हूं कि बंगाल के अपमान करने के लिए, मां दुर्गा का अपमान करने के लिए, सनातन धर्म का अपमान करने के लिए दिलीप घोष जैसे राजनीतिक व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से क्षमा